आइए हम प्रार्थना करके अपने हृदय को तैयार करेंगे इस सभा को शुरू होने से पहले। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए समय के लिए। परमेश्वर हम आपके पास आते हैं, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास पिता। यस लॉर्ड, हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर, इस सभा को आप अभिषेक कीजिए पिता परमेश्वर। जो लोग आ रहे हैं पिता परमेश्वर उन्हें हम आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। छुओ लॉर्ड, हर एक सॉन्ग हर एक वचन पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति पिता जो यहाँ पे आए हैं परमेश्वर, छुओ पिता परमेश्वर, आप आते कीजिए पिता परमेश्वर। ये आपके वचन है पिता परमेश्वर, इस जगह पे आपने रखा है, आपकी कलीसिया है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आने वाले समय में इन खाली कुर्सियों को आप भरो पिता। ये हमारी प्रार्थना है परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस जगह पे आपकी उपस्थिति रहे पिता परमेश्वर। हम आपकी उपस्थिति की मांग करते पिता, आपके सामर्थ की मांग करते पिता। यस लॉर्ड, आने वाला हर एक डिस्ट्रैक्शन दूर करना पिता परमेश्वर, ताकि हम आपसे सुन सके, आपकी महिमा कर सके प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, हालेलुया गाते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं। इस समय को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर आराधना के लिए अपने स्थान में हम खड़े रहते हैं। गीत गाने से पहले अभी वचन को पढ़ते हैं। 1 शमूएल 18:3 वचन कहता है कि तब योनातान ने दाऊद से वाचा मांगी, क्योंकि वह उसकी अपने प्राण के समान प्यार करता था, है ना। जैसे परमेश्वर हमें अपने प्राण के समान प्यार करता है ना, क्योंकि हमें हमारा प्यार परमेश्वर से मिलता है। आइए हम इस गीत को गाते हैं, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है ना, यीशु से।
बेकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। तेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से
उस वचन का। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के समझ ले पिता। यस लॉर्ड, ये सच है हमें आपके प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता पिता। जैसा पौलुस बोलता है कौन हमें अलग कर सकता है, ना ऊंचाई ना गहराई, हाँ पिता परमेश्वर, ना अकाल ना गरीबी, पिता परमेश्वर। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं आपके उस नाम के प्रेम को धन्यवाद करते हैं जो सब नामों से ऊँचा है पिता। इन वचनों को अभिषेक कीजिए पिता और आप यीशु मसीह के नाम। तो लूका का 10वां अध्याय एक विषय मैं सोचा था, परमेश्वर का हार्ट बोल सकते हैं, है ना, कि परमेश्वर का हार्ट क्या है, परमेश्वर क्या चाहता है ना। हम सब योजनाएं बनाते हैं, हम सब कुछ न कुछ सोचते हैं, हमारे विचार होते हैं, है ना, लेकिन उसी तरीके से परमेश्वर का भी एक हार्ट है ना। परमेश्वर भी हार्ट रखता है इस संसार के लिए, हमारे लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो लूका का 10वां अध्याय पहली 4 पंक्तियाँ बोलता है, इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पड़ता वहाँ उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेज दिया। उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत हैं परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए न बटुआ न झोली न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। बहुत अद्भुत है ये पंक्ति अगर पढ़ते हैं। ये परमेश्वर का आइडिया है ना। परमेश्वर 70 पहले क्या थे, 12 चेले थे। अगर 9वें अध्याय में आप देखोगे तो वहाँ पे यीशु मसीह क्या है, अपने 12 चेलों को भेजता है जाके क्या है प्रचार करने के लिए। उसके बाद फिर क्या है 70 और नियुक्त कर रहा है। तो परमेश्वर इन्हें क्या है भेज रहा है, लेकिन क्या है परमेश्वर की एक योजना है और वो योजना है उद्धार का, है ना। तो बहुत अद्भुत है कि परमेश्वर जो योजना बनाता है उसमें इंसान को, मनुष्य जाति को वो शामिल करता है ना। हम उसके क्या है को वर्कर, हम उसके सहवर्कर्मी हैं, है ना। तो परमेश्वर हमें सहकर्मी बनाता है। और यहाँ पे दूसरे बोलता है, जो पंक्ति बोलता है कि जहाँ जहाँ वह आप जाने वाला था, है ना। बहुत अद्भुत है, परमेश्वर जहाँ जाने वाला है, जिस काम को करने वाला है उसमें वो हमें इन्वॉल्व करता है। काम परमेश्वर का है लेकिन हमें कुछ कार्य देके क्या है भेजता है। तो परमेश्वर क्या चाहता है ना, उसकी इच्छा क्या है, ये जानना बहुत मायने रखता है। हमें बोलते हैं ना, एक सेवा करने के परमेश्वर ने रखा है दुनिया में, है ना। सेवा करते हैं ताकि परमेश्वर को महिमा देने के लिए, ना कि अपने आप को ऊंचा उठाने के। जो हम ये क्रिश्चियन मिनिस्ट्री हम जो करते हैं, जो भी सेवकाई करते हैं, इसलिए परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए। परमेश्वर का एक योजना है, हम उस योजना के हिस्सा हैं और उस योजना को फुलफिल हो रहे हैं। तो मत्ती का 20वां अध्याय उसकी 28वीं पंक्ति देखेंगे। यहाँ होता है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। क्या बोला है, मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, है ना, परंतु इसलिए आया कि वो आप सेवा टहल करें। बहुत समय पहले मुझे आप जब हम नए थे तो पास्टर देवेंद्र जो थे उन्होंने एक चीज़ बोला था, कई बार हम लोगों के घर पे जाते हैं ना, लोग सेवा करते हैं, हम क्यों इस तरीके से ये करते हैं कि भाई हम तो मेहमान हैं, तुम्हें सेवा करनी चाहिए। बट बोलते हैं उल्टा, सेवा करवाने की बजाय जाके सेवा करो, है ना। यीशु मसीह वही बोल रहा है, मैं सेवा करने नहीं, सेवा करने आया हूँ, करवाने नहीं करने आया हूँ, है ना। तो हम सेवा करने जाते हैं, है ना। परमेश्वर का ये एक योजना है जो हमें एक सेवा दिया है
जो क्या लोगों के पाँव धोने के द्वारा करते हैं। यीशु मसीह ने क्या क्या बोला कि मनुष्य का पुत्र है ना, अपने बारे में बोला मैं सेवा नहीं चाहता हूँ लेकिन मैं सेवा करने आया हूँ। और क्या यीशु मसीह ने किया? यस। यूहन्ना क्या का 13वें अध्याय में देखते हैं, वहाँ पे यीशु मसीह ने कपड़ा उतारा और क्या किया? चेलों के पाँव धोया। हाँ, बहुत सारी जगह बाइबल में आप पढ़ेंगे यीशु मसीह ने खाना खिलाया, जहाँ पे लोगों को खाने की कमी हुई वहाँ पे खाना खिलाया, है ना। जहाँ पे लोग बीमारी वहाँ पे चंगाई दिया। तो यीशु मसीह इस दुनिया में सेवा करने आया था और उसने वही सेवा आज हमें दे दिया है। और उसकी जो सेवा हमें दिया है वो है मेल मिलाप का। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है रोमियो के 5वें अध्याय है ना, कि हमारा क्या परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया है ना। तो वही मेल मिलाप की सेवा आज हमें सौंपी गई, जो सुसमाचार के द्वारा संभव होता है। हमारी सेवा परमेश्वर के प्रेम पर आधारित है। हमारी सेवा इस पे आधार नहीं है कि हम हमारी योग्यता पे या हम हमारे सोच विचार पे, लेकिन हमारी जो सेवा करना है वो परमेश्वर के प्रेम पे आधारित है कि परमेश्वर का प्रेम क्या बोलता है। हम ये दिखाते हैं कि हमने परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया है और वही प्रेम दे रहे हैं ना। तो हमारा जो प्रेम है, जो सेवा है, वो परमेश्वर के उस प्रेम पे आधारित है, ना कि हमारी योग्यता या हमारी सामर्थ्य पे। मत्ती का अगर 22 का 34 पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक बहुत अद्भुत कहानी है। 34 से 40 बोलता है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तो वे इकट्ठा हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उससे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, है ना। क्या है? परख रहा है। क्या है? कितना अद्भुत है ना कि परखना। कई बार हम भी परखते हैं, है ना। बहुत सारे कौन बोला था? हम आज शिफान बोला था, हम हर दिन हमारे विश्वास में परखे जाते हैं। क्यों? ताकि हम जो विश्वास करते हैं वो हम उसमें लागू कर सकें, वो उससे क्या है इस्तेमाल कर सके, उस विश्वास को लेके चल सके। तो यहाँ पे क्या है, यीशु मसीह को परख रहे कि आज्ञा सबसे बड़ी क्या है। और यहाँ पे यीशु मसीह का प्रत्युत्तर है, क्या है? उसने कहा, तो अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, है ना। सारे मन, सारे दिल की कहाँ पे? परमेश्वर पे हो। सारी जो बोलते सामर्थ्य परमेश्वर पे लगा दो। और फिर क्या है? जितनी भी समझ है परमेश्वर पे, ना। अपनी ताकत, अपने सोच और अपना क्या बोलते हैं जो विचार है वो परमेश्वर पे लगा दो, है ना। क्या बोला? सारी जो ताकत से प्रेम करो, सारी सोच विचार से, और सारे क्या है जो दिमाग है, क्या है? परमेश्वर से प्रेम करो। कितना अद्भुत है ना। जो भी है क्या बोले यीशु मसीह, परमेश्वर के प्रेम के लिए इस्तेमाल करो। फिर बोलता है बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है 38 में, और उसने उसी के समान या दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। ये ही दो आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है। क्या बोला है? परमेश्वर के साथ प्रेम रखो, अपने पड़ोसी के साथ प्रेम रखो, और ये दो आज्ञा क्या बोले भविष्यवक्ताओं का आधार है। यानी कि यीशु मसीह जो भविष्यवक्ता, जो यशायाह ने, इर्मिया ने, दानियल ने जो प्रोफेसी करते आए, यही करते आए। क्या? अपने परमेश्वर से प्रेम रखो। भाई तो इजराइल का प्रॉब्लम क्या था? मूर्ति पूजा। परमेश्वर के प्रेम को भूल गए थे। फोर्से में हमने पढ़ा था, है ना, कि वो क्या बोलते हैं, उन्होंने पहला प्रेम खो दिया, छोड़ दिया है। आई थिंक सो इर्मिया बोलता है, मुझ जैसे बहते हुए जल के सोते को त्याग दिया है। हाँ, इजराइल की प्रॉब्लम ये थी कि परमेश्वर को उन्होंने भूल गए थे, परमेश्वर के प्रेम को क्या है छोड़ दिए थे। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस प्रेम में चले, है ना।
अपने पड़ोसी से क्या बोला, अपने समान प्रेम रखना है। मार्कुस का अगर 12 से 28 और 12 जाए 28 से 31 पंक्ति पढ़ते हैं। मार्कुस 12 28 से 31 होता है, शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया। उसने उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? वाह, एक और आ गए। क्या है? एक दिन बोलते हैं सबसे बड़ी आज्ञा कौन है, दूसरे भाई बोले सबसे मुख्य आज्ञा कौन है? या यीशु मसीह ने उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, हमारा परमेश्वर एक ही है। हाँ, क्या है? फरीसी को यीशु मसीह व्यवस्था से क्या है कोट करें, कहाँ से? व्यवस्था विवरण का 6वां अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति, जहाँ पर क्या है उस पंक्ति को पढ़ते हैं। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय उसकी 5वीं पंक्ति होता है। व्यवस्था विवरण 6 उसका 5 होता है, तू अपने परमेश्वर याहवे से अपने सारे मन और सारे जीव और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। यही वचन यीशु मसीह क्या है कोट करें। क्यों? क्योंकि फरीसियों को बाय द वे बहुत सारा नॉलेज था, है ना, लेकिन हम नॉलेज जो होता है उस नॉलेज को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है ना। हम हमारे नॉलेज को परमेश्वर के लिए यूज कर सकते हैं, परमेश्वर की सेवा के लिए, है ना, परमेश्वर की महिमा के लिए। और यहाँ पे वही यीशु मसीह उत्तर दे रहे हैं। जब बोलता है मुख्य आज्ञा क्या है, मुख्य आज्ञा ये है कि अपना हमारा परमेश्वर एक है और उससे ही प्रेम करो। कई बार हम बहुत सारे परमेश्वर हमारे लाइफ में बना के रखते हैं, बहुत सारी मूर्तियाँ होती है ना, लेकिन हमें ये है जानना है कि हमारा परमेश्वर एक है। कुछ समय पहले एक पास्टर के पास एक व्यक्ति आए, अच्छे एजुकेटेड थे। उन्होंने पास्टर का बुक पढ़ा था, आके बोलते पास्टर मुझे आपका बुक पढ़ा है 2-3 और बहुत एडिफाई किया। तो बोलते हैं मैंने बुक तो पढ़ा, लेकिन मैंने कॉलेज में गया, वहाँ पढ़ाई किया, अब मैं मेडिकल में मास्टर इन डिग्निटी कर रहा हूँ। तो आप मुझे काउंसिल करो कि मैं क्या करूँ, क्या मैं यही करूँ, डॉक्टर बन जाऊँ या और हायर एजुकेशन में जाऊँ, PhD करूँ। तो पास्टर ने पूछा क्या तुम मुझसे सच में ये आंसर चाहते हो? बोले हाँ। तो पास्टर बोले ठीक है, चलो हम रोड पे जाते हैं, कुछ समय बिताते बात करते हैं। रोड पे गए तो पास्टर बोले कुछ लोगों को रोकते हैं और बात करते हैं। पास्टर ने क्या किया, वहाँ के लोगों को गॉस्पेल शेयर करना। तो पास्टर बोल रहे हैं जो परमेश्वर की योजना है वो ये है कि खोए हुओं को ढूंढना, खोए हुओं को बचाना। जहाँ परमेश्वर जाना चाहता है वहाँ हमें भेजना चाहता है। जिनसे परमेश्वर छूना चाहता है उनके लिए चाहता है हम प्रार्थना करें, हम उनसे बातें करें, गॉस्पेल शेयर करें। हाँ, तो वहाँ पे पास्टर ये कि बहुत अच्छा उदाहरण, परमेश्वर की कॉलिंग को देखो, परमेश्वर क्या चाहता है, योजना क्या है ना। परमेश्वर को वो बोले मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ कि मुझे परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को और जानना है, उसके साथ सोचना है, उसके साथ सोचना सीखा और वही हेल्प कर सकता हूँ कि परमेश्वर के साथ सोचो, परमेश्वर के साथ चलो, है ना। थिंकिंग विद गॉड यही इम्पोर्टेंट है ना। हमारी एजुकेशन को उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पास्टर वही बोले परमेश्वर की योजना है और उस योजना में हमें शामिल करता है कि क्या है, लोगों को खोए, है ना। हमारे क्वालिफिकेशन पढ़ाई करना गलत नहीं है, बट अगर वो हमें परमेश्वर की बुलाहट से, परमेश्वर की योजना से दूर लेके जा रहा है तो गलत है। हमें ये देखना परमेश्वर क्या बोल रहा है, उसके साथ साथ बोलते हैं परमेश्वर को खोजो, परमेश्वर की इच्छा को जानो, सबसे होते हैं। और यहाँ पे फरीसियों का यही है, सवाल कर रहे हैं प्रभु सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, हाँ सबसे मुख्य आज्ञा क्या है। लेकिन परमेश्वर का होता है
परमेश्वर से प्रेम करो। हाँ, मत्ती का अगर 19 का 16 से 19 में देखते हैं तो वहाँ पे एक व्यक्ति और आता है, उस पंक्ति को पढ़ते हैं। बाय द वे समान अंतर बोलते हैं, पैरेलल तीनों जो बाइबल वचन है, मत्ती, मार्कुस और लूका। जो पंक्ति आपको मत्ती में मिलेगी, मार्कुस में भी मिलेगी, लूका में मिलेगी, बट थोड़ा बहुत चेंजेस होता है, मतलब कुछ और ज़्यादा जाके क्या है वो लोगों ने उसको कवर किया है। सो मत्ती का 19 अध्याय उसका 16 से 19 का पंक्ति बोलता है, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। क्या करें? कौन सा भला काम करूं कि जीवन में प्रवेश करूं? हाँ, लेकिन यीशु मसीह का आंसर क्या है? भलाई के बारे में क्यों पूछ रहे हो? भला तो एक है, आज्ञाओं को मानो और जीवित रहो। अगर आप पढ़ो पुराना नियम, भाई जो पास्टर सालर बोलते हैं, आप आत्मिकता से अगर पुराना नियम पढ़ो तो आपके लिए फ़ायदे के लिए, नहीं तो सिर्फ व्यवस्था रह जाएगा। तो यहाँ पे इनका यही है ना? तो क्या बोला है? क्या कौन सा भला करना? इस दुनिया में बहुत सारी भलाई है, हमारे अंदर करने की क्या है, बहुत योजनाएं है ना, हम करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है वो जानना नहीं चाहते। यहाँ पे इनका जो है क्या बोले, कौन सा भला काम करो, है ना, भलाई करना। लेकिन परमेश्वर की भलाई क्या है, परमेश्वर क्या भलाई चाहता है वो हमें जानना है। मतलब उसने उससे कहा, तू भलाई मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को मानो, है ना। आज्ञा क्या था? परमेश्वर से प्रेम रखो, अपने पड़ोसी से प्रेम रखो, है ना। ये बताओ, उसने उससे कहा कौन सी आज्ञा? यीशु ने कहा यह कि हत्या न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। क्या है? पड़ोसी से प्रेम रखना, है ना। परमेश्वर की जो बोलते हैं ना, पूरे बाइबल उस प्रेम से भरी है। परमेश्वर की पूरे बाइबल में परमेश्वर का हार्ट दिखता है कि परमेश्वर क्या चाहता है ना। खोए हुओं को ढूंढना, उद्धार करना, टूटे हुए रिलेशन बनाना। जब मैं वो सुना तो पास्टर ने बोला, आज बहुत सारे लोग क्या है, शादियों में प्रॉब्लम चल रही है, लोगों का रिलेशन में प्रॉब्लम चल रही है, जॉब में प्रॉब्लम चल रही है। परमेश्वर चाहता है उसके हार्ट को कैरी करो, उसके मिशन को लेके चलो, ताकि क्या है, लोगों का जीवन बदले। परमेश्वर वो चीज़ देता है ना, जो क्या है, लोगों का संबंध जो परमेश्वर के साथ टूटा हुआ है जोड़ सके। जो शादियों में प्रॉब्लम है वो ठीक हो सके। कब ठीक होएगा? जब लोगों के जीवन में क्रॉस आएगा, जब लोगों का जीवन परमेश्वर के साथ सही होएगा, जब लोगों का चाल चलन परमेश्वर के साथ क्या है, सही रहेगा। नीति वचन का 17:9 बोलता है, जब किसी का चाल चलन परमेश्वर को भावता है यानी पसंद आता है तो क्या करता है, उसके दुश्मन से भी उसका मेल करा देता है। बहुत अद्भुत है। तो परमेश्वर हमें अपना हार्ट देता है ना। यहेजकेल के 36 अध्याय में बोलता है क्या, पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय दूंगा। और वही हृदय परमेश्वर ने आज दिया है, जो क्या है, लोगों के जीवन को बदलता है, जो लोगों के जीवन को टच करता है, जो संबंधों को जोड़ता है। वो क्या है? गॉस्पेल, है ना। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का सुसमाचार जो क्या है, जोड़ता है। व्यवस्था विवरण 6:5 में जहाँ पे यीशु मसीह बोलते हैं, सारे मन से प्रेम करो, है ना, और सारे जीव सारी शक्ति से प्रेम करो। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम रखें, ना कि हम उसके लिए कुछ करें। परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना है, जो चाहत है कि हम उससे प्रेम रखें, आज्ञा पालन में जिए, उसके साथ एक संबंध में जिए, नज़दीकी संबंध में, जो क्या है, जीवन बदलता है। प्रेम रखना उसके प्रति क्या है, एक आदर पैदा करता है। जब परमेश्वर से हम प्रेम रखते हैं तो क्या है, एक और आदर पैदा करता है। फिलिपियों का 4:13 बोलता है क्या है, जो मुझे सामर्थ्य देता है
उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ, पौलुस वहाँ पे बोलता है परमेश्वर के कार्य करने के लिए क्या चाहिए? सामर्थ चाहिए, परमेश्वर देगा, परमेश्वर सामर्थ देगा, लेकिन उसे हमें रिसीव करना है। अपनी ताकत पे हम परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर सकते हैं, अपनी समझ से नहीं कर सकते हैं और न ही अपनी योजना से। होता है 4:13 होता है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। कहाँ करना है? उसमें, मसीह में। परमेश्वर हमें कहाँ कार्य करने को बोलता है? यीशु मसीह में। इस संसार में रखे गए हैं, संसार से अलग किए गए हैं हम, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर हमें एक मसीह की देह में ला के जोड़ देता है, फिर मसीह की देह में इस्तेमाल करता है, फिर वहाँ से उठाता है और संसार में भेजता है। तो परमेश्वर सबसे पहले हमें एक जगह पे रखता है जहाँ पे हम इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर वहाँ से वो अपने हार्ट को देता है जहाँ हम रिसीव करते हैं, जहाँ सीखते हैं, वो हम यीशु मसीह कहते हैं। तो सबसे पहले हम परमेश्वर के कार्य को यीशु मसीह की देह में करते हैं, जहाँ हम एक दूसरे के पाँव धोते हैं, जहाँ हम एक दूसरे से प्रेम करना सीखते हैं, है ना। दूर में प्रेम करना बहुत ईजी है, नज़दीक वाले व्यक्ति के साथ टफ होता है ना। लेकिन परमेश्वर हमें उस बॉडी ऑफ क्राइस्ट में रखता है जहाँ पे कई बार मन मुटाव होते चीज़ें होती है, लेकिन हमें क्या है, फिर भी वचन बोलता है कि प्रेम रखो, है ना। एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसके भय में जीवन बिताते हैं तो हम परमेश्वर की सामर्थ्य को क्या है, पाते हैं। उससे प्रेम में जीते हैं, उसके भय में चलते हैं, हम उस परमेश्वर की सामर्थ्य को पाते हैं। उस सामर्थ्य में और बलवंत होते जाते हैं जो परमेश्वर देता है। हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर के प्रेम का क्या है, और अनुग्रह का प्रतिफल है। उसके अनुग्रह के बिना, उसके प्रेम के बिना, उसके सामर्थ्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। जो भी करना है हमें परमेश्वर के प्रेम, उसके अनुग्रह और उसकी सामर्थ्य की ज़रूरत है। मसीही सेवा परमेश्वर के प्रेम पे आधारित है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा है, परमेश्वर के सामर्थ्य से होता है। हमारी योजना नहीं, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सामर्थ्य, परमेश्वर की अनुग्रह। अगर हम उसके अनुग्रह के बाहर कर रहे हैं तो अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं, लेकिन हमें क्या है, मसीह को ऊंचा उठाना है। मसीह को ऊंचा उठाना, हमारी सेवा मतलब मसीह को ऊंचा उठाना, लोगों को गवाही देते हैं ना। हम मसीह को, क्योंकि हम उसकी परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया है, और जो क्या है, अनुग्रह पे अनुग्रह, यूहन्ना 1:16 होता है। उसकी परिपूर्णता में हमने क्या प्राप्त किया, अनुग्रह पे अनुग्रह। इफिसियों 2:8 क्या होता है, विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हमने अनुग्रह पाया है, हम अनुग्रह देते हैं, है ना, क्योंकि हम उस अनुग्रह को रिसीव करते हैं, फिर वही अनुग्रह देते हैं, है ना। हम परमेश्वर से प्रेम को रिसीव करते हैं और दूसरों को प्रेम देते हैं, है ना। परमेश्वर से सामर्थ्य रिसीव करते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हैं, है ना। डॉक्टर स्टीवन सैटरडे क्लास में बोला जाए, अगर हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं, परमेश्वर के साथ हमारी चाल सही नहीं है, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी कार्य नहीं करेगा, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। इवेंजलिज्म करने के लिए, जो भी करना है उसके लिए क्या है, पवित्र आत्मा से भरे रहना जरूरी। परमेश्वर के साथ हमारी एक चाल नजदीकी क्या है, बहुत ज़रूरी है। इफिसियों का 1:23 क्या बोलता है, इफिसियंस चैप्टर 1:23 होता है, यह उसकी देह है और उसी के परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ करता है। इसके बारे में बोला, बॉडी ऑफ क्राइस्ट के बारे में बोल रहा है कि परमेश्वर की जो देह है, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में है, उसमें फुलनेस है, परिपूर्णता है, और उसी फुलनेस के द्वारा बहुत कार्य करता है। एक व्यक्ति को अंधकार से उठाता है, पर उसे मसीह की देह में जोड़ता है, फिर वहाँ पे गॉड हमें तैयार करता है, फिर वहाँ से हमें संसार में भेजता है, जहाँ पे हम संसार में भटके हुए को परमेश्वर के प्रेम के द्वारा लोगों को टच करते हैं, जहाँ पे हम परमेश्वर के प्रेम को बताते हैं,
इजराइल को क्यों चुना था परमेश्वर ने बात में कि वही संसार के लिए गवाही हो। इजराइल को लड़ाई करने के लिए नहीं चुना था परमेश्वर ने, इजराइल को कुछ करने के लिए नहीं, एक ही था, संसार के लिए गवाही बनो, संसार के लिए ज्योति बनो, है ना। लेकिन वो फेल रहे, उनका क्या था, प्रेम को छोड़ दिए। उस पहला प्रेम जो परमेश्वर का है उसे उन्होंने छोड़ दिया। बहुत आसान है हम चीज़ें कर ले परमेश्वर के प्रेम के बाहर। इजराइल का क्या होता, बहुत सारी चीज़, संसार के पास राजा है, हमें भी राजा चाहिए, उनके पास देवता है, बारिश का, दुनिया भर का, वो क्या है, अपनाते जा रहे हैं। नहीं बस जॉब करिए, बहुत सारी चीज़ों के पीछे हम नहीं जा सकते, लेकिन परमेश्वर को छोड़ सकते हैं। कुछ करना है, चलो जल्दी जाना है, लेकिन टाइम को मैनेज करना है, परमेश्वर के साथ चलना, सोचना सीखना। पहली शुरुआत जो है गॉड के साथ करना है ना। चीज़ें करने के लिए हम बहुत तत्पर रहते हैं। गॉड के जो चीज़ें करते हैं, जब हम करने की मेंटालिटी में आते हैं तो गॉड का स्थान ले लेता है। लेकिन गॉड बोला मुझसे प्रेम रखो, मैं तुमसे प्रेम रखूँगा, है ना। बहुत अद्भुत है। कुलुसियों का एक पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे, है ना। सारी परिपूर्णता, फुलनेस, है ना। पिता की परिपूर्णता है जहाँ बॉडी ऑफ क्राइस्ट में, है ना। गॉड की फुलनेस है जहाँ पे गॉड को महिमा मिलती है, जहाँ पे गॉड के लोग एक उसको महिमा देते हैं, जहाँ पे परमेश्वर के लोग उसके साथ चलते हैं, उसके साथ सोचते हैं। क्यों बोलते हैं फेलोशिप करो ज़्यादा, क्यों, क्योंकि हमें ज़रूरत है, क्योंकि समय बुरा है, हमारा दुश्मन है। हम हमेशा बोलते हैं ना, 3 दुश्मन है विश्वासी पे, संसार, शैतान, पुराना पापी स्वभाव। तीनों हमेशा परमेश्वर के साथ हमारी चाल से हमें अलग लेके जाना की कोशिश कर रहे हैं। जो पुराना पापी स्वभाव है हमें हमेशा खुद पे सोचने की ओर क्या है, केंद्रित करता है ना। खुद से खींचता रहता है, लालसा। आत्मा और शरीर आपस में क्या है, लड़ाई करते हैं, है ना। बहुत सारी लालसाएं आती है, संसार की चीज़ें अट्रैक्ट करते हैं ना। विश्वासियों को बाइबल बोलता है सतर्क रहो, है ना। संसार की क्या बोलता है पहले योना में, ना तो तुम संसार से न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। संसार में तो है, बट संसार से और उसकी वस्तुओं से प्रेम करने के लिए मना किया है। यस, हमें जॉब चाहिए, मनी चाहिए, बट वो चीज़ें गॉड का प्लेस नहीं लेना, है ना। इसलिए वैसे होता है, ना तो संसार से प्रेम रखो, न संसार की वस्तुओं से, है ना। प्रेम रखो तो परमेश्वर से, परमेश्वर की चीज़ों से, परमेश्वर के लोगों से, है ना। एक और मैंने कहा, वी कांट ग्लोरीफाई गॉड व्हेन वी वर्क आवर ओन स्ट्रेंथ। जब हम अपनी सामर्थ्य में कार्य करते हैं तो हम परमेश्वर को महिमा नहीं दे सकते। कुलुसियंस का 2:9 वहाँ पे होता है ना, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। दूसरा कुरिन्थियों का 5:14 लास्ट में, 2 कुरिन्थियन 5:14, 2 कुरिन्थियन 5:14। बात 11 पढ़ते हैं, बोलता है इसलिए प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं, परंतु परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है। और मेरी आशा है यह है कि तुम्हारे हृदय पर भी प्रकट होगा। हम फिर भी अपनी बड़ाई तुम्हारे सामने नहीं करते, वरन हम अपने विषय में तुम्हें घमंड करने का अवसर देते हैं कि तुम उन्हें उत्तर दे सको जो मन पर नहीं वरन दिखावटी बातों पर घमंड करते हैं। यदि हम बेसुध हैं तो परमेश्वर के लिए, यदि चैतन्य हैं तो तुम्हारे लिए, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। क्या बोला है पौलुस? मसीह का प्रेम है जो विवश कर देता है ना। परमेश्वर का प्रेम जो लीड करता है ना,
जब परमेश्वर के प्रेम से भर के हम लोग कुछ करते हैं तो परमेश्वर को महिमा देता है और लोगों के जीवन को छूता है। परमेश्वर के प्रेम से भर के अगर हम किसी को परमेश्वर के बारे में बताएंगे तो जरूर टच करेगा, है ना। उसके प्रेम को ग्रहण करना इसलिए क्या है, मान्यता है। इसलिए बोलता है 11वीं पंक्ति में क्या होता है, इसलिए प्रभु का भय मानकर क्या है, हम लोगों को चिताते हैं। सुसमाचार प्रचार बाइबल में क्या है, आज हर कोई संसार जानना चाहता है, हर कोई जानना चाहता है भविष्य क्या है, लेकिन भविष्य कहाँ है, इस बाइबल में है, परमेश्वर के पास है ना। हर कोई लोग भविष्य जानने के लिए अलग अलग जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने तय कर दिया है भविष्य क्या है, अनंत का मौत, अनंत का जीवन, है ना। उसके आगे बड़े कुछ नहीं है, पर वन जीवन, वन लाइफ, वन डेथ, है ना। ये जीवन है, उसके बाद में मौत है, इटर्निटी। अगर कोई मसीह में है तो एक बार मरता है, हमेशा के लिए जीता है। अगर मसीह में नहीं है तो क्या है, एक बार दो बार मरता है, हमेशा के लिए अनंत में रहेगा। एक मौत शारीरिक होगी, दूसरा परमेश्वर से अलगाव, जो अनंत तक क्या है, तड़पता रहेगा। यदि कोई मसीह में है, शरीर छोड़ने के बाद में मसीही लोग मरते नहीं हैं, मसीही लोग सोते हैं। कहीं भी बाइबल में बोला है कि हम मरते हैं, हमारी मौत को बाइबल सोना बोलते हैं। हम यहाँ सोते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाग जाते हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, गॉस्पेल एक वार्निंग है ना, कि तुम्हें परमेश्वर की ज़रूरत है, परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है। इस संसार की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो परमेश्वर है। इस संसार की जो सबसे बड़ी ज़रूरत है वो गॉड के साथ उसका रिलेशन है। इस संसार को इकोनॉमिक है, बाकी चीज़ें सेकेंडरी है, सबसे बड़ी ज़रूरत है वो गॉड के साथ रिलेशन। लेकिन हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या बोलता है लूका के 10 जहाँ जाने वाला था वहाँ उन्हें भेजा। मैं इस तरीके से सोच रहा था कि परमेश्वर किसी के जीवन में काम करने वाला रहता है तो हमें उसके पास भेजता है ताकि हम उसे गॉस्पेल शेयर करें और उनका है प्रेयर करें, ताकि गॉड उसके जीवन में कार्य करे, है ना। परमेश्वर गॉस्पेल शेयर करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, इनकरेज करने के लिए क्या करता है, गॉड हमें भेजता है। किसी के जीवन को टच करना रहता है, गॉड हमें क्या करता है, भेजता है। और परमेश्वर की योजना में हम रखे गए कि हम उसके क्या है, ग्लोरीफाई करें, है ना। तो परमेश्वर की योजना वो छुटकारा है, उस छुटकारा के हम हिस्सा हैं। और यहाँ पौल बोला क्या करें, हम चेतावनी देते हैं, है ना। हम चेतावनी, गॉस्पेल चेतावनी देता है, किससे, अभक्ति से मन फिराओ, परमेश्वर की ओर आओ। पता है हम फिर भी अपनी बड़ाई नहीं करते, है ना। गॉस्पेल में हम क्या है, परमेश्वर को ऊंचा उठाना है, परमेश्वर जो हमारे लिए आके मरा, है ना, परमेश्वर को हम देते हैं। और वही गॉस्पेल दिवस करता है जो प्रेम है ना, सुसमाचार। एक्चुअली सुसमाचार है, शुभ समाचार, गुड न्यूज है। आज लोग क्या चेंज कर दे, पता है एक क्लास में पास्टर स्टीवन ने, डॉक्टर स्टीवन ने बोला था कि इजरायली लोग जब वचन लिखते थे ना पुराने नियम में, उस पेन को तोड़ देते थे, यूज नहीं करते थे। वो तो ठीक था, इतना होली मानते थे, बट और लिखते लिखते कुछ चीज़ें ना बोलते हैं ना, बहुत सारा गड़बड़ी आ गया। आज जो बहुत सारा ट्रांसलेशन है, यहोवा जहोवा, है ना, क्या करता है, गड़बड़ी लेके आता है शैतान। परमेश्वर का असली नाम है याहवे, याहवे, मैं हूँ सो हूँ, है ना। हमें जानना, अगर हम इस सच्चाई को पढ़ेंगे नहीं, उसके साथ सोचेंगे नहीं, हम इस सच्चाई से भटक जाएंगे। इस संसार से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, संसार के प्रेम से प्रोटेक्ट करने के लिए, संसार के प्रेम से हमें प्रोटेक्ट करने के लिए गॉड ने हमें सच्चाई रखा है। परमेश्वर का वचन जो विवश करता है कि तुम बचाए गए हो तो दूसरे के लिए भी क्या है, बताओ। फिर 15 में बताया, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। 14वीं पंक्ति का लास्ट पता है, एक सब के लिए मरा, सब मरे।
आदम हमारा बुआ मरा, हम सब मरे थे पापों में। एफिसियों 2 के में पौलुस बोलता है तुम अपने पापों और अपराधों में क्या है, मरे हुए थे। आदम मरा, हम आदम में मरे हुए थे, लेकिन मसीह में हम क्या है, जिलाए गए हैं। लेकिन अभी बोला है इसलिए मरा यीशु मसीह कि आगे को हम अपने लिए न जिए, है ना, परंतु उसके लिए जिए जो सबके लिए मरा और फिर जी उठा। हम किसके लिए जीते, मसीह के लिए जीते। हम मसीह के लिए जो करते हैं क्या है, मसीह के लिए करते हैं, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया जाए। और गॉस्पेल वही है, गॉड को महिमा देता है, गॉड को ऊंचा उठाता है ना। परमेश्वर कार्य करना चाहता है, लेकिन उस अपने कार्य में वो क्या है, इंसान को शामिल करता है ना। परमेश्वर की बड़ी योजना है। जब सृष्टि बनाया परमेश्वर ने, तो परमेश्वर ने शब्दों का इस्तेमाल किया, लेकिन जब जीवन किसी का बदल रहा है परमेश्वर, तो अपने जो सबसे महत्वपूर्ण रचना इंसान, उसका इस्तेमाल किया। जब हमें उद्धार देने के लिए परमेश्वर ने खुद का इस्तेमाल किया, खुद के बेटे को क्रूस पे मारा, बट हमें होता है प्रेम को। उस प्रेम के बारे में सोचिए, बहुत अद्भुत है। और गाना है ना, अद्भुत है क्रूस का प्रेम, गाना सॉन्ग है में, अद्भुत है ना। परमेश्वर का प्रेम अद्भुत है, जो विवश करता है। परमेश्वर का प्रेम विवश करता है पाप न करने के लिए, अगर हम उससे भरे हैं, है ना। उसका प्रेम हमारे अंदर उंडेल दिया गया है, परमेश्वर का प्रेम उंडेल दिया गया है। हाँ, रोमियो 5:8 में बोलता है उंडेल दिया गया है। परमेश्वर थोड़ा नहीं देता है, तो 10%, 20%, 50% नहीं देता है। क्या करता है, उंडेल देता है। उंडेलना क्या होता है पता है, बाल्टी में पानी रहता है, क्या करता है, पलट देते हैं, नहीं कि ले लो पूरा। उस तरीके से परमेश्वर ने उंडेला, क्या किया, अपने आप को क्या किया, शून्य कर दिया। फिलिपियंस 2:5 में क्या बोलता है पौलुस, परमेश्वर होके मनुष्य की समानता में बना, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा, अपने आप को क्या है, शून्य कर दिया, दास बना, अपने आप को शून्य कर दिया और क्रूस की मौत सही। हाँ, इस तरीके से उंडेला, क्रूस पे क्या किया, एकदम से खाली कर दिया। हाँ, दूसरे लोग उसे क्या क्रूस पे चढ़ा रहे हैं, बात हमें क्रूस पे चढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। कई बार हम प्रार्थना करते हैं ना, अब मैं जीवित ना रहा, मुझ में जो जीवित है वो मैं नहीं, मसीह यीशु है। गलातियों 2:20 हम प्रार्थनाओं में कोट करते हैं, लेकिन क्या होता है पता है, हम फिर भी जीवित रहते हैं, हमारे सोच विचार वापस रहते हैं, हमारी योजनाएं वापस रहती हैं। क्यों पता है, क्योंकि हम उनको छोड़ते नहीं, क्रूस पे चढ़ाते नहीं। क्रूस पे चढ़ाने के लिए किसी और की जरूरत होती है। इमेजिन करो, आप क्रॉस पे जा रहे हो, आप पैरों पे खिले ठोक लिए, हाथ पे ठोक लिए, सर पे ठोक लिए, एक कैसा खुला है। कई बार अब कुछ चीज़ें रह जाता है। पास्टर सालर 3 ड्राइंग बनाते हैं, पहला कमरा, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा। तो जब कोई मेहमान घर पे आने वाला रहता है ना, तो हम जितना भी कचरा रहता है ना हॉल का, तीसरे कमरे में जाके डाल देते हैं, तीसरे कमरे में डाल देते हैं, और क्या है, बाहर एकदम चकाचक क्लीन साफ कर देते हैं और मेहमान को वहीं बैठाते हैं। हाँ, तुम यही तक रहो, लिमिट रखते हैं, हम बता भी देते हैं वहाँ पे उसका स्टडी का रूम है, उसका सोने का है, जाओ मत, यहीं पे रहो, है ना। लेकिन यीशु मसीह जब आता है ना, बोलता है बाहर के कमरे से ज़रूरत नहीं है, मुझे अंदर वाले कमरे को देखना, अंदर वाला कमरा क्लीन चाहिए, है ना। इसलिए यीशु मसीह फरीसियों को बोलता है तुम चूना पोते हुए ही तो कब्र हो, बाहर से तो साफ दिखाई देता है, अंदर क्या है, दुष्टता भरी है, कुटिलता भरी है। और परमेश्वर के लहू के द्वारा क्लीन होता है, उसके अनुग्रह के द्वारा, उसके सामर्थ्य के द्वारा, उसका वचन जब हम दिल लेते हैं तो हमें क्या करता है, शुद्ध करता है, और हम परमेश्वर के जीवन से भरे जाते हैं, परमेश्वर के साथ चलते रहते हैं, जो क्या है, लोगों को टच करता है। लोगों को जीवन को टच करने के लिए गॉड के जीवन से भरे रहना जरूरी है, उसके सोच विचारों से, उसके थॉट क्या है, भलाई है,
उसके थॉट क्या है? प्रेम है। उसके थॉट क्या है? क्षमा है। उसके थॉट क्या है? इटर्निटी है। इस संसार में लोग लिमिटेड है ना। लोग बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं लेकिन ये लिमिटेड है। लेकिन परमेश्वर की योजना क्या है? अनंतता है। और उस अनंत के जीवन को देने के लिए यीशु मसीह क्रूस में मरा। यूहन्ना 3 से क्या होता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 17:3 क्या होता है? इससे अनंत जीवन यह है कि तुझ माते परमेश्वर अर्थात यीशु मसीह को लोग जाने, है ना। लोग भटके हुए हैं, जीवन तो चाहते हैं भाई, मरना कोई नहीं चाहता है लेकिन फिर भी मरे हुए हैं और मरेंगे। हमारे पास जीवन है और वो जीवन हम लोग को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। परमेश्वर के जीवन, है ना। बायोस लाइफ और जोयोस, है ना, तो कभी न खत्म होने वाला जीवन हमारे पास है। तो परमेश्वर के पूरा प्रेम है ना, इटर्निटी, और वही हम आज कैरी कर रहे हैं। और परमेश्वर उसमें हमें क्या करता है? शामिल करते हैं। क्या बोला? ग्रेट कमीशन क्या है? मत्ती 28 का 18 से 20। जाओ जाति जाति में सुसमाचार का प्रचार करो। जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें आज्ञा मानना सिखाओ। हाँ, शिष्य बनाओ, है ना। हर एक विश्वासी को परमेश्वर ने ग्रेट कमीशन दिया है। सुसमाचार प्रचार करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गॉड हर किसी को दिया है। एक ग्रेट का काम 1:8 में पढ़े, वहाँ पे भी ये क्या बोला? पहले यीशु मसीह बोलता है रुके रहो, सामर्थ्य प्राप्त करोगे, फिर तुम मेरे गवाह बनोगे। जुड़िया, सामरिया, यरूशलेम, दुनिया के छोर छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। परमेश्वर ने हमें गवाह रखा है उसके कार्यों का, उसके जीवन का, उसके प्रेम का, है ना। और उसके प्रेम को हम क्या है? दूसरों को हमें बांटना है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन में समझ में पिता परमेश्वर हम आपके पास आते हैं। यस लॉर्ड, हेल्प कीजिए पिता परमेश्वर इनको जीने के लिए, मेडिटेट करने के लिए, चलने के लिए पिता हमें आपके प्रेम से और करिए पिता, ताकि हम आपको और महिमा दे सके, हम आपको ऊँचा उठा सके। हम धन्यवाद करते हैं पिता, हर एक को सहाय करते हैं पिता। यस लॉर्ड, टच किए जो लोग नहीं आ पाए जॉब की वजह से, उनको भी हम आपके हाथों में सकते हैं। यस लॉर्ड, टच किए पिता, आपकी महिमा होने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। और यीशु आइए हम परमेश्वर की आराधना के लिए अपने स्थानों में खड़े रहते हैं और उसकी जय जय करते हैं, उसके जय जयकार करते हैं। हमारा
सामर्थ है ना, जो हमें हेल्प करती है इस मसीही जीवन में परमेश्वर की सेवा करने के लिए, परमेश्वर के लोग को और परमेश्वर के साथ चलने के लिए। हमारे खुद के लाइफ के लिए परमेश्वर का प्रेम, उसकी सामर्थ और उसके अनुग्रह की जरूरत है। हमारे खुद के जीवन के लिए पहले हम खुद के लिए परमेश्वर के पास जाते हैं, फिर परमेश्वर हमारे अंदर उसका प्रेम क्या करता है, विवश कर देता है। हाँ, क्या बोला पौलुस 2 Corinthians 5:14 कि मसीह का प्रेम हमें क्या कर रहा है, विवश कर रहा है। हम अपने लिए जाते हैं गॉड के पास और गॉड क्या करता है, जब हमें भरता है फिर हमारे द्वारा क्या होता है, उमंडने लगता है। दाऊद बोलता है ना, मेरा प्याला उमंड रहा है ना। उस तरीके से रिसीव करना कि उमंडने लगे। जब उमंडने लगेगा तो दूसरों के जीवन को छुएगा। तो हमारे जीवन में अगर परमेश्वर के प्रेम, उसकी अनुग्रह, उसके सामर्थ्य से भरे हैं तो उमंडेगा, हाँ, ओवरफ्लो होएगा। और जब ओवरफ्लो होएगा जरूर दूसरों की लाइफ को टच करेगा। तो आइए प्रार्थना करते हैं, क्लोज करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता आज के दिन के लिए, समय के लिए लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, हेल्प कीजिए लॉर्ड, हमें भरी आपके प्रेम से और पिता पवित्र आत्मा की सामर्थ दीजिए, अगुवाई कीजिए लॉर्ड। यस लॉर्ड, टच कीजिए। हालेलुया गाते हैं मेरे मन, आपकी महिमा। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, हमें इस हफ्ते में पिता सहायता कीजिए। जो कैंप हम जाने वाले हैं उसके लिए भी पिता आप आ रहे थे, फाइनेंस में पिता आप उपाय करना, जिसको अगर काम पड़ रहा है पिता आप सहायता करना, आप प्रोवाइड करना पिता, आपकी महिमा होने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, आपको धन्यवाद की बलि चढ़ाते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।